बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में जो है वो तमाम एक्सरसाइज जो 9th क्लास की मैथ की है एक्सरसाइज और तमाम उनके क्वेश्चन सोल्व कर दिए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने उनसे कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो वो इस चैनल को विज़िट करके यानी कि प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हैं। आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, एक्सरसाइज का नंबर लिखना है और साथ क्वेश्चन का नंबर लिख दें और साथ में आपने चैनल का नेम लिख देना सर हलीम मैथ, तो आपको आपका मतलूबा क्वेश्चन जो है मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाले जितनी भी एक्सरसाइज है उनका सलूशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे हम सोल्यूशन और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार नीचे लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया क्वेश्चन को दोबारा से। क्वेश्चन है log x इज़ इक्वल टू 2.4543। तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए x के साथ जो log है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह यानी कि पिछली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए हैं उनकी तरह इसमें दोनों तरफ जो है हम एंटी लॉग ले लेंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख लिया टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड। तो इस साइड पे भी आप एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर लिखेंगे एंटी लॉग और उसके बाद इसको ब्रैकेट में लिख देंगे log x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी लिखेंगे हम एंटी लॉग और साथ में लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख दें या ना लिखें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, 2.4543 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो है वो हमारे पास बच जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग जो है वो वैसे ही इस साइड यानी कि दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल वैसे कि वैसे ही लिख देंगे एंटी लॉग 0.4543। अब जो है हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए मंटीसा को यानी कि 0.45 को आपने रो नंबर देखनी है एंटी लॉग टेबल में। बुक के लास्ट में आपके एंटी लॉग टेबल दिया गया, तो वहाँ से आप इसको जो है देखेंगे और कैलकुलेटर की मदद से भी इसको सोल्व किया जा सकता है। तो बेहतर ये है कि आप इसको एंटी लॉग जो देखना होता है वो टेबल से ही देखें। तो बुक के लास्ट में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे एंटी लॉग टेबल। तो ये है टेबल ऑफ एंटी लोगार्थम। आपने याद रखना है लोगार्थम में नहीं देखना, एंटी लॉग के टेबल में देखना है एंटी लोगार्थम के। तो हमने देखना 45 नंबर रो को 4 नंबर कॉलम में और 3 नंबर डिफरेंस कॉलम में। तो ये है इसकी रो नंबर 45 और हमने कॉलम नंबर जो देखना है 4 है। तो इस कॉलम में यहाँ पे जो नंबर है वो है 2844, ठीक हो गया। और इसका हमने डिफरेंस कॉलम देखना है कॉलम नंबर 3 में, जो कि है 2, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे 2844 यानी कि 2844 में 2 को ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको लिख लेते हैं 2846 इधर। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 2846। अब जो है हमने डेसिमल पॉइंट सेट करना है, तो इसका जितना करेक्टरिस्टिक यानी कि ये जो खासा होगा पॉइंट से पहले जो नंबर होगा उतने डिजिट आपने पॉइंट को इधर से मूव करना है। यानी कि फ़िलहाल जो है इसका इधर आपने यहाँ से ही इसको मूव करना है जितना ये होगा 2, ठीक है। तो 2 है तो 2 डिजिट मूव करना है आपने इसको राइट की साइड पे, ठीक है। तो ये डेसिमल पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। अगर ये खासा जो है वो माइनस में होगा फिर आपने जो है लेफ़्ट की साइड को मूव करना है, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए राइट की साइड को मूव करेंगे तो ये आपके एक्स की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। तो ये अब पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने स्क्रीन पे। log x इज़ इक्वल टू 0.1821। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले जो है हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद जो है एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सोल्यूशन और उसके बाद इस क्वेश्चन को जो है दोबारा से इधर एक बार लिख लेंगे। तो ये लिख लिया क्वेश्चन को दोबारा से। अब जो है हमने लॉग को ख़त्म करना है यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड।
तो उसके बाद दोनों तरफ एंटी लॉग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लिखेंगे एंटी लॉग और ब्रैकेट में लिख देंगे हम log x इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी एंटी लॉग भी लिखेंगे एंटी लॉग, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 0.1821 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब जो है ये एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इधर जो है वो हमारे पास बाकी आ जाएगा x इज़ इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग, दोबारा से इसी को लिख देंगे 0.1821 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब जो है इसका हमने एंटी लॉग देखना, तो उसके लिए फिर से एंटी लॉग टेबल का जो है यूज़ करेंगे। तो एंटी लॉग देखते वक्त आपने ये याद रखना है, पॉइंट के बाद जो है मंटीसा इसको देखना है टेबल में। तो 0.18 जो है वो रो नंबर है और 2 नंबर कॉलम है और 1 नंबर जो है उसका फ़र्क वाला कॉलम यानी कि डिफरेंस वाला कॉलम है। तो देखते हैं एंटी लॉग टेबल में 0.18, तो ये है हमारी कतार जो है 0.18 नंबर, और उसके बाद कॉलम नंबर 2 में देखना है इसको, और फ़र्क का कॉलम नंबर 1 देखना है। तो इस कतार का कॉलम नंबर 2 जो है ये है कॉलम नंबर 0 1, और यहाँ से देख लें कॉलम नंबर 2 ये आ रहा है। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो है 15 और 21। तो इसमें हमने कॉलम नंबर 1 में देखना तो 0 ही है, इधर से कॉलम नंबर 1 जो डिफरेंस वाला है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा 15 21। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 15 और 21। अब इसका डेसिमल पॉइंट जो है सेट करना है, डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ से बेसिक लेना है और उसके बाद इसको मूव करना है जितना ये इसका करेक्टरिस्टिक होगा। तो वो 0 है, तो यानी कि इसका मतलब इसको कोई भी डिजिट मूव इधर से उधर नहीं करेंगे दाएं बाएं, बल्कि ये यहीं पे रहेगा। तो ये आपके x की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो उससे पहले जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें याद से। तो अब हम इसके पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 आपके सामने, log x इज़ इक्वल टू 0.0044। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम फिर से लिखेंगे सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड, और उसके बाद जो है इधर हम इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग लॉग एक्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग इंटू लॉग एक्स, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और इज़ इक्वल टू इस साइड पे भी लिखेंगे एंटी लॉग, और इस साइड पे जो है वो 0.0044। तो ये दोनों तरफ एंटी लॉग मल्टीप्लाई कर दिया, या इस साइड का जो एंटी लॉग और ये लॉग कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और बाकी जो है वो हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू, और इधर जो है वो एंटी लॉग ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग 0.0044। अब हम जो है इसका एंटी लॉग चेक करेंगे, यानी कि एंटी लॉग टेबल में इसको देखेंगे। तो पॉइंट के बाद जो पहले दो हिस्से हैं वो है 0 0, तो इनको आप एंटी लॉग टेबल में देखेंगे हम। तो ये है टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम और ये है 0.00। ठीक है, तो ये रो नंबर हो गया आपकी जो पहले दो डिजिट थे, और उसके बाद अगला डिजिट जो है वो 4 यानी कि कॉलम नंबर। तो ये कॉलम नंबर 4 में आपने देखना है, और उसके बाद इसका मेन डिफरेंस वाला कॉलम नंबर भी 4 है जो कि है 1 है। तो ये है 1009, और ये हो जाएगा 100 और 10, यानी कि ये इस तरह से इसको कैलकुलेटर पे ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखें ये 1009 इज़ इक्वल सॉरी +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1010, यानी कि 10 इसको लिख देंगे हम। इधर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू
1010। अब जो है इसका डेसिमल पॉइंट हमने सेट करना है, तो ये देखें इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है, यानी कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक होता है वो हमें बताता है कितने डिजिट जो है इसको मूव करना है, तो वो के 0 है। तो पहले इसका करेक्टरिस्टिक जो होता है एंटीलॉग का वो इधर होता है, ठीक है। तो इसको मूव करना था आपने जितना ये खासा था, अब खासा 0 है, तो इसका मतलब इसको कोई भी हिस्सा मूव नहीं करेंगे, तो इसका भी ये इसी तरह से आ जाएगा आंसर x इज इक्वल टू 1.010। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए एक बार लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। तो ये लिख लिया सोल्यूशन और क्वेश्चन को भी दोबारा से लिख लिया। और इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह जो है हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log x लिखा होता है, दोनों तरफ एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बाथ साइड। तो इस साइड पे भी हम लिखेंगे एंटी लॉग, यानी कि दोनों तरफ एंटी लॉग लेना है, तो इधर भी लिखेंगे एंटी लॉग और इनटू लिख देंगे log x और उसके बाद इज़ इक्वल टू, और इस साइड पे भी हम करेंगे लिखेंगे एंटी लॉग और इधर जो है वो आ जाएगा 1.6238 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। और उसके बाद इधर भी जो है ये लॉग और एंटी लॉग जो है कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो है वो आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.6238। तो इधर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब जो है हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे, तो अब 0.62 नंबर रो को हमने देखना 3 नंबर कॉलम में और उसका डिफरेंस जो है वो 8 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले x इज़ इक्वल टू और उसके बाद जो है इसको एंटी लॉग टेबल में देखने के बाद लिखते हैं। तो रो नंबर जो है वो है 62। तो ये एंटी लॉग टेबल में रो नंबर है 62 और उसके बाद कॉलम नंबर 3 और डिफरेंस कॉलम नंबर जो है वो 8 है। तो ये है इसका कॉलम नंबर 3 और उसके बाद डिफरेंस का कॉलम जो है वो कॉलम नंबर 8 है। तो ये रहा 8, इसमें डिजिट भी 8 है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 4198 है, तो कैलकुलेटर पे 4198 प्लस 8 इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4206। तो इधर लिख लेते हैं 4206 और उसके बाद डेसिमल पॉइंट सेट करना है। तो पहले हमारा जो डेसिमल पॉइंट होता है वो इधर होता है, इधर से हमने मूव करना है। इस बार जो है वो करेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, तो इसको 1 डिजिट मूव करेंगे, पॉजिटिव है तो इसलिए हम इसको इधर राइट की साइड को मूव करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट एक हिस्सा यानी कि एक डिजिट मूव करने के बाद इस साइड पे आ जाएगा इस तरह से। तो ये आपका x की वैल्यू जो है वो निकल आई। तो इस तरह से आपका ये रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट थे, 4 के 4 आपने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और आप अब इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं खुद से। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।